नमस्कार दोस्तों, मैं आरडी यादव जॉब मंत्रा चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो तमाम सारी वैकेंसी आने वाली है, कौन कौन से फॉर्म आप भर सकते हैं, तैयारी आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जिससे कि आपका सिलेक्शन 2027 तक हो जाए। क्योंकि अब तो समय बहुत कम बचा हुआ है, 26 में कुछ वैकेंसी आ चुकी हैं जिनका एग्ज़ाम होना है, लेकिन फाइनल ज्वाइनिंग तो आपका 2027 में ही पॉसिबल है। तो आज थोड़ा-सा मैं डिस्कस करूँगा आप सभी लोगों के साथ, क्योंकि एक सही गाइडेंस और एक मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है पढ़ने के लिए। बहुत सारे लोग तो बाहरी मोटिवेशन लेते ही रहते हैं और एक जो इंटरनल मोटिवेशन आता है, वो किसी बाहरी मोटिवेशन उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप अपना और अपने परिवार का भविष्य देख पा रहे हैं कि मेरे परिवार का भविष्य क्या है, उसके लिए फिर बाहरी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसको आपको नज़र आना ज़रूरी होता है कि मेरा और मेरे परिवार का भविष्य कहाँ है। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक अच्छा लाइफ जीने के लिए नौकरी ही बेहतर विकल्प होता है। और तमाम सारे विकल्प तो बिजनेस वगैरह हैं ही, लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए सबसे बढ़िया विकल्प यही रहता है कि गवर्नमेंट जॉब लग जाए। उसका जो स्टैंडर्ड बदलता है गांव में, समाज में, वो अलग ही रहता है। हम लोग खुद उसी फील्ड से आए हैं तो खूब बेहतर तरीके से जानते हैं चीज़ें कैसे बदलती हैं। बहुत ड्रास्टिक चेंज आता है नौकरी लगने से ही। कुछ लोगों का समय ऐसे ही बीत रहा है कि मोबाइल चलाते-चलाते बीत जा रहा है दिन का दिन, और उनका स्क्रीन टाइम देखा जाए तो 10 घंटे, 12 घंटे। कोई नींद नहीं आ रहा है, मोबाइल देख रहे हैं, वेब सीरीज़ 8-8 घंटे की देखते हुए चले जा रहे हैं। उनके लिए जैसे 25 वैसे 26 वैसे 27 कोई मतलब नहीं है। अगर आप कुछ बदलना चाहते हैं, कुछ दिखाना चाहते हैं तो बेहतर मौका है। 27 में इलेक्शन है, उसके पहले तमाम सारी वैकेंसी आ रही है, लगातार लाइन लगी हुई है और जॉइनिंग भी पहले हो जाएगा। तो तमाम सारी चीज़ें हैं, आपको अब तैयारी में लग जाना चाहिए, अदरवाइज़ साल बीतता जाएगा, हैप्पी न्यू ईयर होगा, दिवाली, होली सब ऐसे बीतता जाएगा और आपके दोस्त सिलेक्शन लेते जाएँगे और आपसे छूटते जाएँगे, रिश्तेदारों के ताने आप ही सहेंगे, ठीक है? आप अगर ये सोच रहे हैं कोई हमारा हेल्प कर देगा, कोई फाइनेंशियल हेल्प करेगा, कोई किसी की हेल्प नहीं करता है, ये आप चीज़ बेहतर तरीके से जान जाइए। कितने भी आपके पक्के दोस्त यार हों, नौकरी लगते ही सब ऐसे गायब होंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। ना आपका कोई फ़ोन उठाएगा, ना कुछ उठाएगा, ठीक है? करना आपको है, इंडिपेंडेंट आपको रहना है। सभी के लिए इंडिपेंडेंट बहुत ज़रूरी है आज के समय में, चाहे गर्ल्स हों, बॉयज़ हों, सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बदलना है आपको, इंडिपेंडेंट आप होना है। देख सकते हैं कि एक रिचार्ज भी कितना महँगा हो गया, 4-400 के रिचार्ज हो रहे हैं। आप किसके सामने हाथ फैलाएँगे कि रिचार्ज करा दीजिए? इसलिए आपकी बेहतर यही है कि आप अच्छी तैयारी कीजिए, नौकरी कहीं न कहीं ले लीजिए। मेरे कहने का मतलब यही है। मेरा मूल मकसद यही कि आप कहीं न कहीं जॉब ज़रूर लीजिए। एक जो इंडिपेंडेंट की ताकत आती है अंदर से, जो कॉन्फिडेंस आता है ना, वो किसी के सपोर्ट या सहयोग की ज़रूरत उसमें नहीं पड़ता है। आपके अंदर एक अलग चमक और कॉन्फिडेंस दिखेगा, आत्मविश्वास दिखेगा जब नौकरी लग जाती है, उसके बाद ही वो दिखता है। ऐसा नहीं लोग बताते हैं कि चेहरे पे चमक बढ़ गई, वो चमक उसी से आता है, कॉन्फिडेंस से ही आता है। आप भी तैयारी कीजिए, बेहतरीन तैयारी कीजिए, सही गाइडेंस तैयारी कीजिए, तब जाकर के आपका सिलेक्शन होगा। दिन भर सोचें मोबाइल चला लें, 10 वीडियो देख लें, पर्सनल लाइफ सबकी देख लें, कौन क्या ब्लॉग बना रहा है, क्या कर रहा है, तो उससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन के लिए पढ़ना पड़ेगा और मन लगा करके अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा और सही गाइडेंस में भी पढ़ाई करना। बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ 8-8 घंटे, 10-10 घंटे लाइब्रेरी में पढ़े हुए हैं, लेकिन पेट का एग्जाम दिए नंबर आ रहा है 50। अब पता नहीं क्या इतनी देर से पढ़ रहे हैं, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे पढ़ने क्या मतलब निकल रहा है जब ऐसे ही कम नंबर आ रहा है। तो यही सब चीज़ें हैं। अगर आप थोड़ा-सा सीरियस मोड में हैं, तो आपको बेहतर तैयारी करनी चाहिए और अभी आपके तमाम सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं। एक तो आप पेट का एग्ज़ाम, बहुत सारे बच्चे पिछली बार पेट का ही नहीं दिए थे। पेट का एग्ज़ाम जो है देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सारे एग्ज़ाम आपको देना चाहिए। पेट का है तो आप ओटीआर वगैरह कर लीजिए, नोटिफ़िकेशन आने ही वाला है, ठीक है। आरओ आरओ का एग्ज़ाम नोटिफ़िकेशन आने वाला है, जो यूपी पीएससी कराता है, यूपी पीएससी। ये सब तमाम सारे एग्ज़ाम आपके लगे हुए हैं। आरओ आरओ एएससी का आप फॉर्म डाल दिए होंगे, एग्ज़ाम इसका भी है, अभी एग्ज़ाम लेट ही है। इसकी भी तैयारी जो लोग कर रहे होंगे, कर ही रहे होंगे अच्छे से। पीसीएस प्री आपका दिसंबर में है। टीचर की वैकेंसी तब आम लाइन लगी हुई, टीचर की वैकेंसी टीजीटी, पीजीटी हो गया, जीआईसी हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, बेसिक में आने वाली है, तमाम सारी वैकेंसी है। इसी के साथ-साथ पुलिस एसआई की है, पुलिस की वैकेंसी है, एसआई की वैकेंसी जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने
अनाउंस कर दिए पुलिस वैकेंसी आने वाली, एसआई वैकेंसी आने वाली, तमाम सारी वैकेंसियाँ हैं रेलवे वगैरह की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, आपकी एसएससी वगैरह की, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, मतलब मेरे कहने का मतलब किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, हर फील्ड में वैकेंसी आ रही है। एसएससी का हो गया, रेलवे का हो गया, टीचर का हो गया, पुलिस एसएससी जीडी हो गया, आप थोड़ा स्टैंडर्ड देख रहे हो आरओ सचिवालय का है, आपकी बीईओ की वैकेंसी आने वाली है, बहुत जल्द बीईओ की वैकेंसी आने वाली है। इसका भी सिलेबस काफ़ी आसान है, बीईओ का है, आरओ सचिवालय का है, आरओ हाई कोर्ट का है, पीसीएस प्री है, तमाम सारे वैकेंसी है और लगभग सबका सिलेबस सेम ही होता है। ओवरऑल सिलेबस सेम है, कुछ चीज़ें अलग रहती हैं, उसके लिए आप अलग से पढ़ सकते हैं। अब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब में नदी पहाड़ कुछ नहीं बदला जाएगा, ठीक है। संविधान में कोई आर्टिकल नहीं बदला जा रहा है, सब सेम वही है, वही हमेशा से क्वेश्चन पूछा जाता है, बस क्वेश्चन पूछने का थोड़ा तरीका बदल जाता है। तो आप लोग मेहनत भी ऐसा कीजिए कि सिलेक्शन आपका हो जाए, थोड़ा सीरियस होकर पढ़िए, नोट्स बनाइए, पढ़िए, बहुत ज़्यादा पीडीएफ इकट्ठा करने के चक्कर में ना पढ़िए कि सारा पीडीएफ मोबाइल भर जाए, पढ़ना कोई नहीं होता है। कितने लोग देखता हूँ मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेते रहते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं भी लेता था, लेकिन पढ़ाई हो नहीं पाती, कभी वो दिखता नहीं है, फिर जब मोबाइल में स्टोरेज भर जाता है फिर डिलीट ही करना पड़ता है। तो जो पढ़ना है तुरंत पढ़िए, कोई स्क्रीनशॉट लेने से कोई पढ़ाई नहीं हो पाती है कि आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है पढ़ने के लिए। ये सब बस फालतू की बातें हैं, कोई मकसद नहीं रह जाता, वो सब ना कोई पढ़ता है। तो तमाम सारी वैकेंसी आने वाली है, पेट का ओटीआर कर दीजिए आप, आरओ फॉर्म आने वाला है, एससी आरओ फॉर्म भरे तैयारी कर रहे होंगे, बीईओ वाले हैं, आपका टीचिंग वैकेंसी है, पुलिस है, एसआई है, जीडी है, एसएससी, तमाम सारी वैकेंसी है। अब आपको करना क्या है, बहुत ज़्यादा आप बुक वगैरह के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए कि बहुत सारे बुक इकट्ठा कर ले, बहुत सारे पीडीएफ नोट। एक तो लिमिटेड आप कंटेंट रखिए, लिमिटेड कंटेंट रखिए, लिमिटेड कंटेंट, बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं रखने की ज़रूरत है, लिमिटेड कंटेंट रखिए, लिमिटेड कंटेंट, ठीक है। उसके बाद आपको रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करना है, सक्सेस का रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करना है। अगर सक्सेस किसी से मिलता है तो सिर्फ और सिर्फ जैसे आप कोई पेमेंट करते हैं उसमें ओटीपी लगता है, तो पेमेंट का एक गेटवे है ओटीपी, उसी तरीके से सक्सेस का मूल मंत्र कहा जाए तो आपका रिवीजन ही सक्सेस का मूल मंत्र है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करेंगे, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं घटना चक्र मैंने पढ़ लिया है, क्वेश्चन पूछे जाते नहीं बता पाते हैं। मैंने जब पढ़ाई करा तो घटना चक्र 8-9 बार पढ़ लिया था, जो कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछे तुरंत जवाब आता था। तो कहने का मतलब आप जो भी बुक पढ़ रहे हैं, कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, कम से कम 7 बार, 8 बार, 6 बार ऐसा पढ़ लीजिए कि उस क्वेश्चन से कोई, उस बुक से कोई क्वेश्चन आए तो छूटे ना। आपके पास तमाम सारे मौके हैं और बेहतर तैयारी करेंगे तब जाकर के आपका सिलेक्शन होगा। ऐसे आप सोचते रहें कि हवा हवा में सिलेक्शन हो जाएगा, तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि आपका हवा में सिलेक्शन हो जाए। मेहनत कीजिए, नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने ऊपर दीजिए, किसी और पे देने की ज़रूरत नहीं है। दोस्त यार, बर्थडे पार्टी, ये सब ऐसे यहीं के यहीं रह जाएगा। आपकी पढ़ाई आप अच्छे से करेंगे वही काम आएगा। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट रहेंगे, पढ़ेंगे, तब आप कहीं बाहर जाएँगे, चाय पीने जाएँगे, तब भी आपको लगेगा मेरा समय का नुकसान हो रहा है, मैं इसमें पढ़ लिया होता। तमाम सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप 2-2 घंटे आप चाय में निकाल दे रहे हैं, मेरे लाइब्रेरी चलती है, मैं यहाँ देखता रहता हूँ, सब लड़के जाते हैं ग्रुप बना करके कम से कम 2 घंटे, 1 घंटे चाय पे ही निकाल दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता है। मैं भी जब तैयारी कर रहा था, दिल्ली में वज़ीराबाद तैयारी कर रहा था, तो मेरा एक दोस्त था, तो चाय पीने के लिए डेली आ जाता शाम को। मैं उसकी वजह से दूर जो है लाइब्रेरी जॉइन कर लिया था। ठीक है, लाइब्रेरी भी चेंज कर दिया कीजिए, बहुत ज़्यादा एक ही जगह बैठते-बैठते बहुत सारे दोस्त यार बन जाते हैं, फिर उनके साथ थोड़ा-सा घुल-मिल जाते हैं, तो वहाँ भी टाइम देना पड़ जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं, आज मैं सोचा थोड़ा आप लोगों को बताता हूँ, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा तैयारी करने का, क्योंकि ऐसे ही मोबाइल चला रहे हैं दिन का दिन, कोई मतलब टारगेट का पता ही नहीं, लक्ष्य पता ही नहीं। सुबह उठ रहे हैं, मस्त खा पी रहे हैं, रील देख रहे हैं, फिर खाना खा के सो रहे हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लिए, बुक खुला हुआ है लाइब्रेरी में लेकिन मोबाइल में रील देख रहे हैं। तो ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा और फिर आप लोग हमेशा दोष ही देते रहेंगे कि पेपर लीक हो रहा है और धांधली हो रही है, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, वैकेंसी नहीं आ रहा है, कि सरकार ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, फिर ऐसे ही चलता रहेगा। जो पढ़ने वाले बच्चे हमेशा से पढ़ते हुए निकलते जा रहे हैं, बाकी तो सब चलता रहेगा, ऐसे जीवन है। लोग आते रहेंगे, सिलेक्शन लेके जाते भी रहेंगे, नहीं भी होता रहेगा। ये सब ऐसे ही लाइफ चलता रहता है। तो आज के लिए इतना ही, बस ये वीडियो में बताने का मकसद थोड़ा यही था कि थोड़ा आप जागिए, थोड़ा-सा अपने आप को जगाइए कि हम कहाँ हैं, हम क्या कर रहे हैं। दिन में थोड़ा सोचिए, शाम को सोते टाइम थोड़ा सोचिए, मेरे परिवार की हालत क्या है और हम क्या कर रहे हैं। ये सब मोबाइल-वोबाइल चलाते रहेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। इस तरीके से सबका एल्गोरिदम बना हुआ है कि आपको
4-4 घंटे रील देख जाएँगे, पता नहीं चलेगा। स्क्रीन टाइम देखिए आप कितने घंटे स्क्रीन पे रह रहे हैं, पढ़ाई में कितना जा रहा है, व्हाट्सएप पे कितना टाइम जा रहा है, चैट करेंगे। और दोस्ती यारी भी थोड़ा दूर ही रखिए, नहीं तो बड़ा डिस्टर्बेंस होता है, मेंटली जो है आप हैरेसमेंट होते हैं, पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है। तो दोस्ती यारी से थोड़ा साइड रखिए और अपने एक ही टारगेट पे पूरा कीजिए, जो आप टारगेट लेकर के घर से निकले हुए हैं। जिस टारगेट का इंतज़ार आपके माता-पिता कर रहे हैं, उस टारगेट पे ध्यान दीजिए। बाकी ये सब सारी चीज़ें जिसके लिए आप लालायित हैं, वो सब एक नौकरी लगते ही सारी चीज़ें अपने आप मिलने लगेंगी। कोई माँगने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। ये सब चीज़ें होता है नौकरी लगने के बाद, लेकिन सब चीज़ें होगा। तो आप पढ़िए, मेहनत कीजिए और यही सब बताने का मकसद था। आपको सिर्फ़ यही था, एक के बाद एक सरकारी नौकरी आने वाली है। गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है 2026-27 में, 27 में इलेक्शन, बहुत बढ़िया वैकेंसी आने वाली है। अब मिशन पे अपने लगिए और तैयारी कीजिए। बहुत ज़्यादा मुझे नहीं कहना है, इतना कह दिया। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बातचीत करते रहेंगे। ये सब हँसी मज़ाक की बातें अलग है, लेकिन तैयारी कीजिए यार। आप लोग जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, देख रहे हैं वीडियो को, थोड़ा सीरियस होकर तैयारी कीजिए। मैं बहुत लोग देखता हूँ बस नाम की तैयारी कर रहे हैं, लड़के लड़की सबका वैसे ही चल रहा है, दिन पर दिन लाइब्रेरी में चल रहा है, लेकिन एक जो सीरियस एस्पिरेंट होते हैं वो पता ही नहीं चल पाता है कि क्या पढ़ रहे हैं, सब किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। हम तो देख के ही लगभग अंदाज़ा लग जाता है कि हाँ, ये सब पढ़ने वाले हैं कि सिलेक्शन हो कि नहीं सिलेक्शन हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे मिल जाते हैं, 10 घंटे 12 घंटे लाइब्रेरी में पूरा पूरा बुक किए हुए, लेकिन पढ़ने के नाम पे सिर्फ टाइम पास ही चलता है। बहुत सारे लोगों को गाइडेंस भी नहीं मिल पाता। सही गाइडेंस भी मिलना बहुत ज़रूरी होता है। पढ़ कोई और बुक्स रहे हैं, क्वेश्चन कहीं से आता है, तमाम सारी चीज़ें होती हैं। हर एग्ज़ाम की अलग स्ट्रेटजी होती है, उसकी पीवाईक्यू को पढ़ना चाहिए, तमाम सारी चीज़ें हैं। एक सही गाइडेंस मिलना भी बहुत ज़रूरी होता है। बिना गाइडेंस के आज समय में थोड़ा-सा, एक तो इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल गया है यूट्यूब पे, सबको ज्ञान देना एक आसान ही लगता है, सब ज्ञान देना चाहते हैं। उसी में बच्चे और कन्फ्यूजन हो जाता है। जो एक जगह से फॉलो कीजिए और बेहतरीन पढ़िए। जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करें उसके पीवाईक्यू को एनालिसिस कीजिए अच्छे से। पीवाईक्यू एकदम रटे हुए होना चाहिए। उसी के आधार पे सिलेबस तैयार कीजिए, आप पूरा कंप्लीट कीजिए। तब जाके सिलेक्शन होगा। आप सोच रहे होंगे कि कुछ भी बुक पढ़ लें, लूसेंट पढ़ लें और न्यूज़पेपर देख लें, किसी के वीडियो देख लें करंट अफेयर का, हो जाए तो उससे नहीं होगा। थोड़ा सीरियस होइए और मन लगाइए कि सिलेक्शन लेना है। बाकी दिन भर रील देखना, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। अब अपने आप को जगाइए थोड़ा कि हम कहाँ हैं, किस लिए हम यहाँ पे आए हैं, इलाहाबाद, लखनऊ किस लिए हम आए हैं? क्यों घर परिवार छोड़ के आए हैं, तो कुछ करना है कि नहीं करना है? माता-पिता आपके इंतज़ार कर रहे हैं, उससे कि उनके एक गर्व का पल रहेगा, पूरी लाइफ़ आपके सामने है, उनकी एज बढ़ जाएगी अगर आप सिलेक्शन ले लेंगे, नौकरी लग जाएगी तो। ठीक है? आज के लिए इतना ही। सभी को बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेज़। आप लोग अच्छे से तैयारी करें और सिलेक्शन लें और किसी बात का बुरा नहीं मानना है। हमारा हो चाहे दूसरे किसी का है, इग्नोर कीजिए। अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ इग्नोर कीजिए। सिर्फ़ पढ़ाई कीजिए और सारी बातें इग्नोर करते रहिए। ठीक है? पढ़ाई में मन लगाइए खूब, किसी कोई बात बुरा लगे वो सब इग्नोर कीजिए। किसी को दिल पे मत लीजिए और सिर्फ़ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए।